प्रश्न 1। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बालगोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बालगोविंद भगत साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे। उनका जीवन सरल था। वे बहुत कम कपड़े पहनते थे। वे अपना जीवन साहब की सेवा में समर्पित कर चुके थे, इसलिए वे अपने आप को भगवान का बंदा बताते थे। वे अपनी उपार्जित वस्तु को सबसे पहले कबीर साहब के मठ पर ले जाते थे। वहां से प्रसाद रूप में वापस मिलता था, उसी से अपना गुजारा करते थे। इसके साथ ही वे अपने जीवन को भी भगवान की देन मानते थे। वे साधुओं की तरह ईश्वर और गुरु की प्रशंसा के गीत गाते रहते थे। वे दूसरों की चीजों को व्यवहार में लाना तो दूर, छूते तक नहीं थे। यहाँ तक कि वे राग द्वेष से ऊपर उठे हुए साधु थे। प्रश्न 2। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर। भगत की पुत्रवधू यह भली भांति जानती थी कि पुत्र की मृत्यु के बाद अब वे अकेले रह गए हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला उसके अलावा अब कोई नहीं है। अब वे वृद्ध भी हो चुके हैं, इसलिए वे अब अपने खाने पीने की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए सेवाभाव से पूरित होकर वह अपना शेष वैधव्य जीवन उनके चरणों की छाया में ही बिताना चाहती थी। प्रश्न 3। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक व्यक्त न करके आनंद की अनुभूति की, क्योंकि उनका मानना था कि इस संसार में ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। अब पुत्र की आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा से मिल गई, इससे बढ़कर आनंद क्या हो सकता है? उन्होंने अपने पुत्र के शव को एक सफेद चद्दर से ढक दिया, कुछ फूल उस पर बिखेर दिए और एक दीपक उसके सिरहाने जला दिया। वे उसके सामने जमीन पर आसन लगाकर बैठ गए और तल्लीन होकर गीत गाने लगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी विलाप करती हुई पतोहू को भी उत्सव मनाने के लिए कहा। प्रश्न 4। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर। भगत का व्यक्तित्व एक साधु के अनुरूप था। वे 60 वर्ष से ऊपर गोरे चिट्टे और मझोले कद के व्यक्ति थे। उनका चेहरा सफेद बालों से ढका हुआ सदा जगमगाता रहता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। उनकी कमर पर केवल एक लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीरपंथियों वाली कनपटी टोपी। जाड़ा आने पर शरीर पर काली कमली ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर रामानंदी चंदन चमकता रहता था, जो नाक के एक छोर से शुरू होकर ऊपर की ओर चलता जाता था। वे गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। इस वेशभूषा में उनका व्यक्तित्व एक साधु जैसा प्रतीत होता था। इसके साथ ही वे प्रभु भक्ति में लीन होकर खंजरी पर भक्ति गीत गाते रहते थे। प्रश्न 5। बालगोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर। बालगोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए थी, क्योंकि वह एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चलती थी। उनकी दिनचर्या सरलता, सादगी और निस्वार्थ भाव से पूरित थी। वे प्रातः काल उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान करने जाते थे। वापस आने पर वे गांव के बाहर स्थित पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और प्रभु भक्ति के गीत टहरा करते थे। उनकी दिनचर्या माघ की सर्दी में भी नहीं बदलती थी। आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं कि काली कमली ओढ़े बालगोविंद भगत खंजड़ी लेकर बैठ जाते और गाते गाते मस्त हो जाते थे। गर्मियों में अपने आंगन में ही आसन जमा लेते थे और उनके संगीत के प्रेमी भी वहीं एकत्र हो जाते थे। उनकी नियमित दिनचर्या वास्तव में ही सभी को आश्चर्य में डालने वाली थी। प्रश्न 6। पाठ के आधार पर बालगोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। बालगोविंद भगत अपनी मनोवृत्ति के अनुसार प्रभु भक्ति के मधुर गीत गाया करते थे। एक पद वे पहले गाते थे और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी। धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होने लगता और एक निश्चित ताल एक निश्चित गति में आ जाती। स्वर उतार चढ़ाव से परित हो जाता। संगीत और गायन का एक ऐसा मधुरा वातावरण बन जाता कि खंजड़ी लिए बालगोविंद नाचने लगते और उनके साथ लोगों के तन मन नाचने लगते। इसके साथ ही उनके संगीत के जादुई प्रभाव से खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पैर एक विशेष लय में चलने लगते थे। यहाँ तक कि चाहे विकट सर्दी हो या गर्मी, वह उन्हें गायन से अलग या प्रभावित नहीं कर पाती थी। प्रश्न 7। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बालगोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। यह सत्य है कि बालगोविंद भगत तत्कालीन समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे।
इसीलिए वे गृहस्थी छोड़कर साधु बनने में विश्वास नहीं करते थे। वे काम करने पर ही विश्वास करते थे, इसलिए साधु होकर भी वे खेती बाड़ी में ही लगे रहते थे। वे किसी की मृत्यु पर विचलित भी नहीं होते थे। अपने पुत्र की मृत्यु पर उसके शव को चादर से ढककर उस पर फूल बिखेरकर स्वयं गीत गाने बैठ गए थे। यहाँ तक उन्होंने पतोह को भी रोने के लिए मना किया था। वे मृत्यु को एक उत्सव ही मानते थे। उन्होंने अपनी पतोह के हाथों से ही पुत्र के शव को आग दिलाई और पतोह को उसके भाई के साथ उसके मायके भेज दिया तथा पुनर्विवाह करने का आदेश दिया। इस प्रकार वे सामाजिक मान्यताओं की चिंता नहीं करते थे। प्रश्न 8। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर। धान की रोपाई के समय बालगोविंद भगत की स्वर लहरियां समूचे माहौल को चमत्कृत कर देती थी। उसी का एक शब्द चित्र यहाँ प्रस्तुत है। आषाढ़ की रिमझिम है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मैन पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बालगोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कच को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर हैं। मैन पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बालगोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? प्रश्न 9। पाठ के आधार पर बताइए कि बालगोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। उत्तर। बालगोविंद भगत के मन में कबीर के प्रति अपार श्रद्धा थी। उन्होंने अपनी श्रद्धा निम्न रूपों में प्रकट उन्होंने अपने आप को कबीर के प्रति समर्पित कर दिया था। वे कबीर को ही साहब मानते थे। वे कबीर के आदर्शों पर ही अपना जीवन चलाते थे, इसीलिए वे गृहस्थ होते हुए भी संसार के आकर्षणों से दूर रहते थे। इसके साथ ही वे व्यवहार में खरे थे। बालगोविंद भगत हमेशा कबीर के भजन गाते थे और कबीरपंथियों जैसी कनफटी टोपी लगाते थे। उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था उसे वे एक कबीरपंथी मठ को समर्पित कर देते थे और प्रसाद रूप में उन्हें जो मिलता था उससे ही वे अपना जीवन यापन करते थे। बालगोविंद भगत ने भी कबीर के आदेशानुसार अपनी आत्मा की आवाज का व्यवहार किया था। उन्होंने वही किया जो उन्हें उचित और हितकारी लगा। प्रश्न 10। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? उत्तर। मेरी दृष्टि में बालगोविंद भगत कबीर की तरह ही सीधे सच्चे और गृहस्थ इंसान थे। वे कबीर की भक्ति पद्धति से विशेष रूप से प्रभावित रहे होंगे। उन्हें कबीर का गृहस्थ जीवन ही अच्छा लगा होगा, इसलिए उन्होंने भी कबीर का अनुकरण किया होगा। कबीर जिस प्रकार अपने कार्यों में लगे रहे थे, इसीलिए वे भी अपनी खेती बाड़ी के कार्यों में लगे रहते थे। उन्हें कबीर की आवाज में सच्चाई नजर आई होगी और वे बाह्याडंबरों से दूर रहे होंगे। उन्होंने कबीर को अपना गुरु मानकर अपनी अगाध श्रद्धा उनके प्रति प्रकट की होगी। प्रश्न 11। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? उत्तर। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ मास में अपना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आषाढ़ मास में वर्षा ही प्रारंभ होती है। खेतीबाड़ी ही ग्रामीणों की मुख्य आजीविका होने से सारे ग्रामीण खेतों में हल चलाने व निराई गुड़ाई आदि करने लगते हैं। उन दिनों बच्चे भी खेतों की गीली मिट्टी में लथपथ होकर आनंद क्रीड़ा करते हैं। औरतें कलेवा लेकर खेतों की मैन पर बैठ जाती हैं। ठंडी हवा चलने लगती है। गांव के लोग फसलों की आशा में उल्लास से भर जाते हैं। संगीत की स्वर लहरियां गूंजने लगती हैं। गांव का सारा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण उल्लास से भर जाता है। प्रश्न 12। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बालगोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? उत्तर। हमारे देश में साधु की पहचान प्रायः उसकी वेशभूषा से की जाती है। भगवा वस्त्र धारण करना, दाढ़ी जटा बढ़ाना, कमंडल खप्पर रखना, तिलक छापा लगाना इत्यादि रूप में उनकी आमतौर पर पहचान होती है।
परंतु हमारे विचार में साधु की पहचान उसके आचरण से करनी चाहिए। जो व्यक्ति परोपकारी, माया मोह से मुक्त, स्पष्टवादी, सत्यवादी, निर्लोभ एवं सभी व्यसनों से मुक्त हो, जो आत्मा एवं परमात्मा के रहस्य को जानता हो और आस्तिक हो, ऐसे व्यक्ति को ही हम साधु मानेंगे। संत स्वभाव वाला, आडंबर ढूंढ रहित, अहंकार शून्य, ज्ञानी तथा सामान्य वेशभूषा वाला व्यक्ति सच्चा साधु होता है। प्रश्न 13। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? उत्तर, मोह में अंधता होती है। वह भला बुरा न देखकर केवल स्वार्थ पर ही आधारित होता है। प्रेम में सात्विकता होती है, उसमें निर्मलता एवं स्वार्थहीनता होती है। इसीलिए बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोह के प्रति मोह न प्रकट करके उसके प्रति प्रेम ही प्रकट किया। पुत्र के मर जाने के बाद उन्होंने उसके भविष्य को सुधारने के लिए उसे दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। इससे उनका प्रेम प्रकट हुआ। यदि वे उसे अपनी सेवा में रख लेते तो वह उनका मोह होता। प्रश्न 14। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। उत्तर, क्रिया विशेषण भेद 1। जब जब कालवाचक क्रिया विशेषण 2। सामने स्थानवाचक क्रिया विशेषण 3। बिल्कुल कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 4। खामखा रीतिवाचक क्रिया विशेषण 5। दिन दिन कालवाचक क्रिया विशेषण 6। सदा सर्वदा कालवाचक क्रिया विशेषण 7। पंक्तिबद्ध रीतिवाचक क्रिया विशेषण 8। दिमक दिमक रीतिवाचक क्रिया विशेषण 9। सवेरे ही कालवाचक क्रिया विशेषण 10। नजदीक स्थानवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न 1। रामवृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत हिंदी की किस विधा पर लिखा है? उत्तर, लेखक ने बाल गोविंद भगत हिंदी गद्य की रेखाचित्र विधा पर लिखा है। प्रश्न 2। रामवृक्ष बेनीपुरी का गद्य में विविध साहित्य किसमें प्रकाशित है? उत्तर, रामवृक्ष बेनीपुरी का परा गद्य साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। प्रश्न 3। रामवृक्ष बेनीपुरी विशिष्ट शैलीकार होने के कारण किस नाम से जाने जाते थे? उत्तर, विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता था। प्रश्न 4। बाल गोविंद गृहस्थ थे, फिर उन्हें भगत क्यों कहा जाता था? उत्तर, बाल गोविंद गृहस्थ संत थे, उनका आचरण, सोच और प्रवृत्ति साधु संतों जैसी थी। प्रश्न 5। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार को कहां और क्यों ले जाते थे? उत्तर, बाल गोविंद खेत की पैदावार को भेंट रूप सिर पर लादकर कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। प्रश्न 6। लेखक के जीवन की कौन सी विशेषता प्रकट हुई है? उत्तर, कलाकारों तथा संत स्वभाव के भक्तों का सम्मान करना और संगीत के प्रति गहरी रुचि रखना लेखक के जीवन की विशेषता है। प्रश्न 7। बाल गोविंद की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष क्या था? उत्तर, जब बाल गोविंद के पुत्र की मृत्यु हुई तब भी वे संगीत साधना में लीन थे, उनका यही व्यवहार संगीत साधना का चरम उत्कर्ष था। प्रश्न 8। बाल गोविंद की पुत्रवधू की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर, उनकी पुत्रवधू सुंदर, सुशील एवं प्रबंधिका के गुणों से युक्त थी। प्रश्न 9। भगत जी ने समाज की प्रचलित 2 कौन सी महत्वपूर्ण मान्यताओं को चुनौती दी? उत्तर, भगत जी ने पतोहू के हाथों पुत्र को अग्नि दिलवाई तथा पतोहू के भाई को कहकर विधवा विवाह करने के लिए कहा। प्रश्न 10। भगत का आत्मसम्मान किस बात से प्रकट होता है? उत्तर, वे गृहस्थ संत थे, इसलिए गंगा स्नान से जाते आते किसी से मांगकर नहीं खाते थे। प्रश्न 1। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत बेटे की मृत्यु पर तल्लीनता से गाते रहे, बेटे की चिता को स्वयं आग न देकर पतोहू से ही दिलवाई और श्राद्ध की अवधि पूर्ण होते ही पतोहू के भाई को बुलाकर पतोहू को मायके भेज दिया था और कहा था कि इसका दूसरा विवाह करा देना। बाल गोविंद ऐसी सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों को पाखंड मानते थे। प्रस्तुत रेखाचित्र ऐसी रूढ़ियों पर प्रहार करता है। प्रश्न 2। भगत के जीवन की घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम में अंतर समझाइए। उत्तर, प्रेम में वैराग्य होता है, मोह में नहीं। मोह में मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है और प्रेम में वह प्रिय का हित देखता है। बाल गोविंद भगत ने अपने व्यवहार से यह अंतर स्पष्ट किया है। उन्होंने अपनी पतोहू के प्रति पुत्र की मृत्यु के पश्चात मोह न प्रकट कर प्रेम प्रकट किया।
यदि वे उसे अपनी सेवा के लिए रख लेते तो यह उनका मोह होता, लेकिन उन्होंने उसके भविष्य की चिंता और उसका जीवन सुधारने के लिए उसे दूसरा विवाह करने की सलाह दी। इससे उनका प्रेम प्रकट हुआ है। प्रश्न 3, कबीर पंथ मानव को किस प्रकार जीने की प्रेरणा देता है? बाल गोविंद भगत, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीर पंथ मानव को गृहस्थी के साथ साथ सांसारिक प्रलोभनों से दूर रहने की प्रेरणा देता है। वह मनुष्य को सरल, सीधा, सच्चा और खरा जीवन जीने की भी प्रेरणा देता है। कबीर पंथ में अपरिग्रह को विशेष महत्व दिया गया है। वह आत्मा परमात्मा का मिलन शाश्वत मानकर मोह माया से मुक्त रहने का संदेश देता है। कबीर पंथ कहता है कि मनुष्य अपने जीवन को साहब की संपत्ति समझे और अपने आप को प्रभु चरणों में अर्पित करने की भी प्रेरणा देता है। प्रश्न 5, बाल गोविंद भगत, पाठ में आए विक्रम संवत के कैलेंडर के नाम क्रम से लिखिए। डॉट। उत्तर, विक्रम संवत के कैलेंडर के अनुसार माहों के नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। प्रश्न 6, बाल गोविंद भगत, रेखाचित्र के आधार पर बताइए कि कैसे व्यक्तियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत, रेखाचित्र के आधार पर हमें उन व्यक्तियों या बच्चों पर विशेष रूप से नजर रखनी चाहिए जो सुस्त और बोधे होते हैं, अर्थात जो कम बुद्धि वाले या मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। वे ही निगरानी, स्नेह और दूसरे की कृपा के अधिक हकदार होते हैं। प्रश्न 7, बाल गोविंद भगत का मृत्यु के प्रति क्या दृष्टिकोण था? उत्तर, बाल गोविंद कबीरपंथी संत थे। वे मृत्यु को दुहक का कारण न मानकर आत्मा परमात्मा के मिलन का साधन मानते थे। इसी सोच के कारण उन्होंने पुत्र की मृत्यु पर पुत्रवधू को रोने के स्थान पर उत्सव मनाने को कहा था। प्रश्न 8, अमुक व्यक्ति साधु है, यह आप किस आधार पर कहेंगे? बाल गोविंद भगत, पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर, बाहरी पहनावे के आधार पर किसी व्यक्ति को साधु नहीं कहा जा सकता है। साधु व्यक्ति परोपकारी, निर्लोभी, अपरिग्रही, माया मोह से मुक्त, सत्यवादी, आस्तिक, सांसारिक राग द्वेष से रहित तथा निष्कपट होता है। वह आत्मा से जुड़ा व्यक्तित्व होता है। प्रश्न 9, बाल गोविंद भगत सदगृहस्थ थे, यह आप कैसे कह सकते हो? उत्तर, बाल गोविंद भगत सदगृहस्थ थे। उनके परिवार में एक पुत्र और पतोहू भी थी। भगत जी अन्य गृहस्थों की तरह ही अपनी खेती बाड़ी करते थे। वे लोक व्यवहार में खरे और स्वार्थ भाव से पूरित थे। प्रश्न 10, बाल गोविंद भगत, पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, बाल गोविंद भगत, पाठ से हमें संदेश मिलता है कि गृहस्थ धर्म का पालन कर्मनिष्ठ रहकर करना चाहिए। ईश्वर के प्रति समर्पित हो, ऊंच नीच के भेद को त्याग कर, नारी को पुरुष के समान समझकर और रूढ़िवादी न होकर विवेक से काम लेना चाहिए। प्रश्न 11, बाल गोविंद भगत के संगीत के स्वर लोगों को किस नींद से जागने की प्रेरणा देते थे और क्यों? उत्तर, बाल गोविंद भगत के संगीत के स्वर लोगों को सामान्य नींद से जागने की प्रेरणा न देकर सांसारिक मोह माया की नींद से जागने की प्रेरणा देते थे, क्योंकि उनका गीत संगीत एवं प्रभाती के स्वर प्रभु भक्ति से पूरित होते थे। प्रश्न 12, लेखक बाल गोविंद के किस गुण पर मुग्ध था? उत्तर, लेखक बाल गोविंद के व्यक्तित्व में समाये संगीत के गान पर मुग्ध था, जो उसे हमेशा सुनने को मिलते थे। वे कबीर के सीधे सादे पद गाते थे जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। प्रश्न 13, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू क्यों कहा है?
उत्तर, खेतों में काम करते समय जब उनका संगीत स्वर लोगों को सुनाई देता था तो खेलते हुए बच्चे झूम उठते थे, मैंडों पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थीं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते थे। इसलिए लेखक ने बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू कहा है। प्रश्न 14। बाल गोविंद भगत अपनी पतोह को रोने के बदले उत्सव मनाने को क्यों कह रहे थे? उत्तर, भगत जी का मानना था कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली जाती है। विरहिणी आत्मा का परमात्मा प्रियतम से मिलन आनंदोत्सव की घटना होती है। इसलिए वे अपनी पतोह को रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे थे। प्रश्न 15। बाल गोविंद भगत अपनी पतोह को उसके भाई के साथ क्यों भेजना चाहते थे? उत्तर, बाल गोविंद भगत समाज में प्रचलित परंपराओं और लोक निंदा की परवाह नहीं करते थे। वे विधवा विवाह के समर्थक थे, इसीलिए वे अपनी पतोह को दूसरी शादी करने के लिए उसके भाई के साथ भेजना चाहते थे। प्रश्न 16। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई कैसे? उत्तर, बाल गोविंद भगत प्रभु भक्त थे। उनका जीवन भक्ति में ही बीता। वे जीवन की अंतिम सांस तक भक्ति के पद गाते रहे। इनके साथ ही वे स्नान, ध्यान, व्रत नियम की निश्चित क्रियाएं अंत तक निभाते रहे। इस प्रकार उनकी मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। प्रश्न 17। बाल गोविंद भगत के गीत सबको क्यों चौंका देते थे? उत्तर, कबीरपंथी भगत के गीत सबको जगाने और चौंकाने की अपार क्षमता थे। रात में जब लोग अकेले होते थे तब वे उनके गीत स्वरों पर अवश्य ध्यान देते थे। वे गीतों में पेयवा सुनकर अवश्य चौंक पड़ते थे। परमात्मा हर मनुष्य के पास है, जिससे उन्हें अपनी अज्ञानता और अबोधता पर आश्चर्य होता था। प्रश्न 18। भगत जी के गायन का कौन सा गुण आपको प्रभावित करता है? उत्तर, भगत जी का गायन मस्ती और तल्लीनता से भरा होता था। इसलिए जब वे गाने बैठते तो वे गाते गाते स्वयं को भी भूल जाते। उन्हें सर्दी और कुहरे की भी याद नहीं रहती और वे स्वयं गीतमय हो जाते थे। वे गाते गाते इतने उत्साहित और मस्त हो जाते थे कि भीषण सर्दी में भी उनके मस्तक से पसीना झलकने लगता था। प्रश्न 1। रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्र बाल गोविंद भगत के आधार पर भगत का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने भगत अर्थात बाल गोविंद के माध्यम से उनके संत चरित्र पर प्रकाश डाला है। लेखक बचपन से ही बाल गोविंद भगत को आदरणीय व्यक्ति मानते आए थे। लेखक ने इस पाठ में भगत के वास्तविक साधुत्व का परिचय दिया है। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा साधु बना रह सकता है। बाल गोविंद संत कबीर की भांति भगवान के निराकार स्वरूप को मानते थे। उनके अनुसार जो भी है वह सब ईश्वर का दिया हुआ है, इसलिए अपने खेतों की पैदावार को वे पहले कबीर मठ पहुंचाते, बाद में प्रसाद स्वरूप जो मिलला वो ग्रहण करते थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर सभी क्रियाकर्म पुत्रवधू से करवाएं, क्योंकि समाज में प्रचलित मान्यताओं को वे नहीं मानते थे। पुत्रवधू को पुनर्विवाह के लिए उसे उसके मायके भेज दिया। वे निजी स्वार्थ हेतु कुछ नहीं करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से सीधे कहने में संकोच नहीं करते, ना किसी से झगड़ा करते और ना ही किसी से बिना पूछे उसकी चीज को हाथ लगाते। साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरते, ऐसे थे बाल गोविंद भगत। प्रश्न 2। लेखक बाल गोविंद भगत के आधार पर क्या संदेश देते हैं? उत्तर, लेखक ने इस पाठ के आधार पर यह बताया है कि साधुत्व का पालन गृहस्थ जीवन में भी निभाया जा सकता है। व्यक्ति का अपने नियमों पर दृढ़ रहना, निजी आवश्यकताओं को सीमित करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना तथा मोह माया के जाल से दूर रहने वाला व्यक्ति ही साधु हो सकता है। साधु की पहचान उसका पहनावा नहीं बल्कि उसका व्यवहार है। साधु निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते हैं, उनके सभी कार्य परहित में होते हैं। बाल गोविंद भगत भी इसी प्रवृत्ति एवं नियमों को विश्वासपूर्वक जीवन भर निभाते रहे थे। उन्होंने आत्मा की वास्तविक क्रिया को पहचान लिया था कि मृत्यु पश्चात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। इसलिए जीवन के प्रति मोह माया व्यर्थ है। इंसान को अपनी मुक्ति हेतु परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। लेखक इस पाठ के माध्यम से एक और बात भी समझाना चाहते हैं कि हमें पाखंडी साधुओं से दूर रहना चाहिए तथा जो समाज को सड़ी गली मान्यताओं से मुक्त कराएं, समाज के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें, उन्हीं को सच्चा साधु मानना चाहिए। प्रश्न 1। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए।
अथवा रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन एवं कर्म साधना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। बचपन में माता पिता का निधन हो जाने से प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। मैट्रिक तक की परीक्षा पास कर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। 15 वर्ष की अवस्था में उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। उन्होंने अनेक समाचार पत्रों का संपादन किया। गद्य की विविध विधाओं पर उन्होंने लेखनी चलाई। पतितों के देश में, उपन्यास चिता के फूल, कहानी अम्पली, नाटक माटी की मूर्तें, रेखाचित्र पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृतांत आदि हैं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना तथा मनुष्यता की चिंता है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। बाल गोविंद भगत समरी इन हिंदी लेखक परिचय। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। इनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो जाने के कारण इनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। परिणामस्वरूप वे कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में ही इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली में प्रकाशित है। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पतितों के देश में, उपन्यास चिता के फूल, कहानी अम्पली, नाटक माटी की मूर्तें, रेखाचित्र पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि।